आज हम बात करेंगे नाक की एक अहम इमरजेंसी के बारे में, जिसके अंदर नाक की दरमियानी हड्डी के अंदर खून जमा हो जाता है। इसे सेप्टल हीमाटोमा भी कहा जाता है। इसे इमरजेंसी क्यों कहा जाता है, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाक की दरमियानी हड्डी है क्या। अक्सर औक़ात हमने एक लफ्ज़ सुना है DNS, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, नाक की हड्डी का टेढ़ापन। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा नाक टेढ़ा है। हमारे नाक के दरमियान में एक हड्डी होती है, उसे सेप्टम कहते हैं। सेप्टम मतलब सेपरेट, अलहदा करने वाला, नाक को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली एक हड्डी, जिसे हम अक्सर नीचे से देखें तो नज़र आती है, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही होगी। ये दरमियानी हड्डी दो हिस्सों से बनी है, एक नरम हिस्सा, एक सख्त हिस्सा। जो अगला हिस्सा होता है वो नरम होता है, जिसे कार्टिलेज भी कहा जाता है। इनके ऊपर एक झिल्ली की लेयर होती है, जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। उस झिल्ली और नरम हड्डी के दरमियान में अक्सर खून जमा हो जाता है। ये एक बहुत ही मोहलिक शक्ल है। अगर वजूहात की तरफ हम जाएं तो इसमें सबसे ज़्यादा नाक पर चोट लगना, चाहे वो खेलने के दौरान है, चाहे किसी ऑपरेशन के दौरान है। और अक्सर औकात वो लोग जिनका खून पतला होता है, या जो खून पतला करने की दवाई ले रहे होते हैं, या किसी और बीमारी की वजह से उनका खून पतला होता है, उनमें भी ये अचानक से बन जाता है, जिसकी कोई वजह नहीं बनती। ना ही उनके नाक पे चोट लगती है, ना ही उनकी कोई नाक की सर्जरी होती है, उसके बावजूद भी उनके नाक के अंदर ये बन सकता है। अब ये कदर एमरजेंसी क्यों है, ख़तरनाक किस लिहाज से है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक एमरजेंसी है। अब ये ख़तरनाक क्यों है वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जब खुराक पहुँचाने के लिए जिस अल्लाह ताला ने नालियाँ बनाई हैं, वो नालियाँ, जिन्हें हम वेंस भी कहते हैं, आर्टरीज़ भी कहते हैं, उर्दू में शरियाने भी कहा जाता है, नसें भी कहा जाता है, वो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पर खून पहुँचाती हैं। जो नाक का सेप्टम है, कार्टिलेज, उसके अंदर कोई भी खून की नसें नहीं होती, कोई भी शरियानें नहीं होती। तो नाक की जो नरम हड्डी है वो अपनी खुराक कहाँ से लेती है? नाक के ऊपर मौजूद झिल्ली, जिसे हमने पेरिकॉन्ड्रियम कहा था, इसके अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं, कार्टिलेज अपनी खुराक वहाँ से लेती है। अगर कार्टिलेज और नाक की जो झिल्ली है उसके दरमियान गैप आ जाए, वो चाहे खून इकट्ठा होने की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से आ जाए, तो नाक के कार्टिलेज तक उसकी खुराक नहीं पहुँच पाती, वो डैमेज हो जाती है, वो डेड हो जाती है। एक ख़ास टाइम के बाद वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर अलामात की तरफ देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल मैटर करती है कि मरीज़ हमारे पास आया किस मकसद के तहत है। अगर ये चीज़ वो वाज़ेह कर दे कि उसके नाक पर चोट लगी है, तो सबसे पहले नाक का अंदरूनी हिस्सा देखा जाता है, जिसमें कोई भी ब्लड हो। तो आम तौर पर जिन लोगों को सेप्टल हीमाटोमा का मसला होता है, उनके नाक की जो दरमियानी हड्डी है वो सूजी हुई होती है। अगर आम रूटीन के अंदर नाक की दरमियानी हड्डी को हाथ लगाया जाए तो वो सख्त होता है, लेकिन उस सूजी हुई हड्डी को जब हाथ लगाया जाए तो वो नरम होती है। एक उभार, गुंबदनुमा उभार बना होता है, जिसे सेप्टल हीमाटोमा भी कहते हैं। और इस उभार की वजह से नाक के अंदर बंदिश, यानी कि सांस बंद होना, नाक रुकना जैसी अलामात वाज़ेह होती हैं। दर्द के साथ साथ नाक बंद बंद महसूस होता है। अगर इलाज ना किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, जिसमें सरे फहरिस्त नाक का इन्फेक्शन है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि नाक के अंदर या नाक के आसपास निकलने वाला एक छोटा सा पिंपल या दाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उसकी डिटेल के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर नाक का सेप्टम जो है उसके अंदर मौजूद खून पीप पकड़ ले, इन्फेक्शन पकड़ ले, तो वो और भी ज़्यादा मोहलिक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ नाक की जो नरम हड्डी है वो जब ख़त्म हो जाती है तो नाक की शक्ल ख़राब हो जाती है, नाक बैठ जाता है। उसे सैडल नोज़ कहते हैं। सैडल नोज़ से मुतालिक भी हमने पहले एक वीडियो बनाई है, वो भी आप पीछे जाके देख सकते हैं। और सबसे अहम, जब भी नाक पर चोट लगे, ख़ास तौर पर बच्चों में, तो सेप्टल हीमाटोमा को लाजमी चेक किया जाता है। तो सेप्टल हीमाटोमा और बहुत सी बीमारियों का बाइस बन सकती है, इसलिए ये एक एमरजेंसी है। अगर इलाज की तरफ देखा जाए तो डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले वजह जानेगा कि नाक के अंदर किस वजह से ये खून जमा हुआ है। अगर नाक के अंदर किसी खून के पतला होने की वजह से ये मसला पैदा हुआ है तो उसका तरीका इलाज मुख्तलिफ है। और जो अगर चोट की वजह से ये मसला पैदा हुआ है तो उसके अंदर डॉक्टर सबसे पहले नाक के अंदर से ये खून निकालता है, किसी न किसी तरीके से। वो मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आप और आपका डॉक्टर बेहतर जानते हैं। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाइयाँ चलती हैं। तो तरीका इलाज से मुतल्लिक हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, वो आप बेहतर जानते हैं, आपका डॉक्टर बेहतर जानता है। अगर आपको मालूमात पसंद आई हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।